আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। पंप तो है लेकिन पानी नहीं है। धौलाई जिले के दक्षिणी रामचरा में पिछले 15 सालों से यही सच्चाई बनी हुई है। सिंचाई के पानी की कमी के कारण किसान मुश्किल में पड़े हुए हैं और साथ ही खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। रिपरा में रूरल एग्रीकल्चर सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई धौलाई जिले के रोंगटराई वैली सब डिवीजन में मनुघाट से सटे दक्षिणी रामचरा ने पेश की है। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद सिंचाई के पानी की कमी के कारण 50 से ज्यादा किसान परिवार 15 सालों से खेती से लगभग वंचित हो चुके हैं। यहाँ पानी का पंप तो है लेकिन पानी नहीं है। यह उलझन प्रशासनिक जिम्मेदारी और पॉलिसी की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करते हैं। जल संसाधन विभाग के तहत इरिगेशन पंप करीब 1.5 दशक पहले खराब हो चुकी थी। उसके बाद बार बार मरम्मत के वादे के बावजूद उसका कोई पक्का सलूशन नहीं निकाला गया। नतीजतन पंप अब सिर्फ एक छोड़ा हुआ ढांचा बनकर रह चुका है, जो विकास के बजाय प्रशासनिक नाकामी का प्रतीक बन चुका है। जो बड़ो एरिया আছে এর মধ্যে প্রায় 20 হইতে 10-15 বছর ধরে এনে জলই পাই না। আমরা নিজে ব্যক্তিগত পাম্প মেশিন দিয়ে জল সরার থেকে বা সুরো নদী থেকে জল তুলে দিলা আমরা জমিন করতে হই। এত যে বুগাবুগি এখানে যারা জমিন করে ক্ষেত করে এনে খের করা আছে জমি সবজি টবজি এগুলোও হেরাও সব কিছু পাম্প মেশিন দিয়ে নিজে খরচ করে জল তুলে চাষ করা লাগে। তো সরকার তো মানে কৃষকের জন্য করতেছে, তো আপনারা কি এই বিষয়টা সরকারের নজরে বা দপ্তরের নজরে দিচ্ছেন না যে আপনার মেশিন নষ্ট? ডিপার্টমেন্টে কতবার জানাইলাম, রেজলিউশন দিছি প্রায় 10 বছর ধরে, কোনো একটা ইটা এখনও অ্যাকশন নেওয়া হয় না। আর প্লাস এই 2-1 মাস আগে মনে হয় অপারেটর নিয়োগ করছি আমরা শুনি, তবে তো এখনও তো পাম্প মেশিনে কোনো ট্রান্সফারই নাই। পাম্প মেশিন কোনো একটা सब मशीन नष्ट होना ठीक करा हुई ना। धलायल जैसे पहाड़ी इलाकों में खेती मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करता है, लेकिन रबी और बोरो सीजन में सरकारी सिंचाई प्रणाली की नाकामी के कारण किसान नियमित फसल नहीं उगा पा रहे हैं। जमीन होने के बावजूद पानी की कमी के कारण कई खेतों में आधी खेती रुकी हुई है, जिसका सीधा असर किसानों की आर्थिक हालत पर पड़ता है। हालांकि पूरे राज्य में किसानों की भलाई और खेती के विकास के बड़े बड़े वादे सुनाई देते हैं, लेकिन दक्षिणी रामचरा की हकीकत बिल्कुल विपरीत ही है। किसानों की शिकायत है कि हालांकि मंत्री और जनप्रतिनिधि कभी कभी इलाके का दौरा करके हमदर्दी जताने के लिए तस्वीरें खिंचा लेते हैं, लेकिन सिंचाई की समस्या जैसे बुनियादी मुद्दों पर कोई असरदार कार्यवाही नहीं की जाती। क्या किसानों की भलाई सिर्फ राजनीतिक भाषणों और फोटो सेशन तक ही सीमित रहेगा? ये सवाल अब उठाए जा रहे हैं। किसानों ने प्रशासनिक स्तर पर कई बार लिखकर अपील किया है, लेकिन लंबे समय से उनका कोई हल नहीं निकाला गया। इतने लंबे समय से पानी की संकट न सिर्फ खेती की पैदावार कम कर रही है, बल्कि गांव के लोगों की रोजी रोटी भी अनिश्चितता में डाल रही है। कई किसानों ने तो अब खेती छोड़कर दिहाड़ी या दूसरे काम करने शुरू कर दिए हैं। प्राय 30 हेक्टर मत परिवार আছে, প্রায় জমিন মালিক প্রায় 20-30-50 পরিবার মতো। 50 পরিবার মতো। এই জায়গাটা কোন জায়গা এটা? এটা সাউথ ডুমসরা লংট্রাই বিলি আর কি। তো আপনারা এই বিষয়ে সরকারের কাছে কি আবেদন থাকবে? সরকার তো বারে বারে কইতাছে যে আমরা কৃষকরা কত ডেভেলপ করছি করব, তো এখনও তো আমরা এই ডুমসরা তো কোনো সাউথ ডুমসরা কোনো একটা ব্যবস্থাই নাই সাপ্লাইয়ে। তো সরকার উন্নত করার মানে কি? উন্নতই হয়েছে না। মানে আপনার কৃষকরা কোনো উন্নয়নমূলকের যে সাপ্লাই জল এই ফ্যাসিলিটিটা পাইতেছে না? না, সব নিজে ব্যক্তিগত পাম্প মেশিন দিয়ে জমিন করতে দিয়েছে। আপনার নামটা? আমার নাম পথরঞ্জন ত্রিপুরা, साउथ डुमसरा। इसका असर इलाके की फूड सिक्योरिटी और सोशल स्टेबिलिटी पर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पंप तुरंत ठीक कर दिया गया या सिंचाई के दूसरे तरीके शुरू किए गए तो इस संकट से काफी हद तक बचा जा सकता है। इसके लिए लोकल किसानों की कमिटीज बनाने, तय समय में काम पूरा करने और डिपार्टमेंट के बीच तालमेल बढ़ाने की जरूरत है। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या डेवलपमेंट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा या किसानों की जमीन तक पानी सच में पहुंचाई जाएगी? अब इसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या किसान भविष्य में अपनी जमीन पर फिर से सिंचाई कर पाएंगे या उनके खेत छोड़ने पर उन्हें मजबूर होना पड़ेगा? यह सरकार की योजना और उसके नियमित कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।